पकड़ना, हाथ से पकड़ना उसे, हाथ से पकड़ना। अरे कॉकरोच ये तो हाथ से पकड़। मम्मी मुझे चिल्ला रही है। हम लोग कल होली खेल के आए, आज ये लोग सारा क्लीन कर रहे हैं। मम्मी हम लोग ने होली खेला, मज़ा किया, एक दिन का ये तो एक दिन इन्हें काम। मम्मी पिछले 15-20 मिनट से मुझे बोल रही है रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ, हमें आज ज़्यादा जाना है। मेरा भी काम है, मम्मी का काम है। एक्चुअल में जाने वाला नहीं था, लेकिन मेरा एक जो सबसे ज़रूरी काम है वो मुझे कैसे भी करके सॉल्व करना है, वो है अपना गोप्रो वाला काम। मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था अपना गोप्रो पूरी तरह से डेड हुआ है, तो अभी एक बंदे को मुझे मिलना है, ये गोप्रो उसे देना है। वो चेक करेगा, अपडेट चेक करेगा, गोप्रो में क्या हुआ है चेक करेगा, और मुझे वो फाइनल बताएगा गोप्रो हम लोग ये रख सकते हैं या इसे हमें निकाल के दूसरा गोप्रो लेना पड़ेगा। अगर नया गोप्रो लेना है तो हमें गोप्रो हीरो 9 लेना पड़ेगा, जो मार्केट का सबसे लेटेस्ट गोप्रो है। गोप्रो हीरो 10 वो लोग नवंबर में लॉन्च करेंगे। नवंबर तक तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, उससे पहले मेरे कुछ राइड प्लान है। अगर मैं गोप्रो हीरो 9 लेता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लग रही है, उसका सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। मीडिया मोड से लेके सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेगी। गोप्रो का एक रिक्वेस्ट है, आप नया गोप्रो लॉन्च करो तो कम से कम बैटरी आप सेम रखो, तो हमारा कम से कम उतना खर्चा तो बचे। डाइट जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन बहुत अजीब जाते हैं। 2-3 दिन आपको अंदर से ऐसा फील होता है नहीं मुझे ये खाना है वो खाना है, कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल उदय कंट्रोल वाली फीलिंग आती है। बेस्ट मेमोरी कार्ड केस कौन सा है उसके ऊपर डीएम आया था। मैं ये केस यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ये केस रिकमेंड नहीं करूँगा। इस केस में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें मेमोरी कार्ड बहुत रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मेमोरी कार्ड प्रेस करके रखना पड़ता है, और जब इसे आप निकालते हो तो यहाँ से नीचे से निकालना पड़ता है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अपने नेल्स उसमें अटक जाते हैं, और नेल्स अटकने से मेमोरी कार्ड का जो ऊपर का केस है उसके 2 पार्ट हो सकते हैं। अगर आपका छोटा मेमोरी कार्ड है माइक्रो एसडी, और माइक्रो एसडी को आप कवर यूज़ करो तो उसका कवर खराब होगा। अगर बड़ा मेमोरी कार्ड है जो ये कैमराज में यूज़ होता है उसका भी 2 पार्ट हो सकता है। मेरा एक मेमोरी कार्ड का हुआ है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट हुई है तो मैं ज़्यादा अंदर प्रेस नहीं करता, बहुत आराम से निकालता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी उसके ऊपर एक छोटा सा सोल्यूशन लाओ और अच्छा वाला मेमोरी कार्ड केस रहे, बिकॉज मेमोरी कार्ड हमारे पास इतने होते हैं और हमारा जो मेन डेटा कलेक्शन का काम है वो वही करता है जब हम ट्रैवल करते हैं। तो अच्छा मेमोरी कार्ड केस होना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है मम्मी हम लोग बाइक से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अभी 11 o'clock हुआ है, अभी टेम्परेचर है 33 डिग्री, और ये टेम्परेचर जैसे 1-1.5 बज जाए तो 39 से 40 डिग्री होता है। वो टेम्परेचर में मम्मी को मैं बाइक पे लेके 28 किलोमीटर अंदर नहीं जा सकता। आज कुछ अच्छा शूज़ पहनेंगे, रेगुलर शूज़ नहीं पहनेंगे। मैंने कुछ व्लॉग पहले ये शेयर किया था, मैं उसे प्लास्टिक की कैरी बैग क्यों लगाता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। जब शूज़ क्लीन होते हैं तो हम अंदर रखते हैं। इस शूज़ को रखने के लिए बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉक्सेस चाहिए। मेरे पास वो बॉक्सेस नहीं है, और बॉक्सेस रखने के लिए घर पे जगह भी नहीं है, तो मैं इस पर कैरी बैग इसलिए चढ़ाता हूँ ताकि धूल मिट्टी ना लगे। जैसे बाहर से शूज़ पहन के आता हूँ उसके ऊपर एक हल्का गीला फड़का, उसके बाद एक सूखा वाला फड़का, ये सब मारने के बाद वो शूज़ क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद हम इसे ऐसे अंदर प्लास्टिक बैग में रखेंगे ताकि इस पर कोई धूल मिट्टी ना रहे और ये हमेशा चमचमाते रहे। चलो चलो अभी लेट नहीं हो रहा है। एक बार चाबी भूल गया था, दादर से निखिल चाबी लेके आया था। मैं मयूर भाई के यहाँ पे 2 घंटा बैठा था। बिल्डिंग के बच्चे लोग की शैतानी है, लिफ्ट रोक के रखते हैं। एक फ्लोर पे उनका फ्रेंड आने वाला होता है तो पैर ऐसे डाल के रखेंगे जब तक वो फ्रेंड लिफ्ट में आता नहीं। जा बेटा बेटा उठ जा, तेरे फैन लोग ज़्यादा है, मुझे चिल्लाते हैं, मैं तुझे उठाता हूँ नींद में से। उठ जा मैच। होली की भांग इससे ज़्यादा हुई है। लेकिन ये आपको चीटिंग नहीं लगता? आप घर से जब निकल रहे थे तो मुझे बोले आप 2 ही काम है, अभी मुझे बता रहे हो आप 3 से 4 काम करने हैं। अगर वो सारे काम मैं करते बैठूँ तो मम्मी मैं मेरा काम कब करूँगा? बैंक का काम मम्मी, वो स्टेट बैंक में मैं नहीं आऊँगा। स्टेट बैंक में बहुत टाइम जाता है, और बाकी के सारे काम मैं फटाफट आपको यूँ करके देता हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करता हूँ। इंडियन मॉम का ये टेक्निक होता है कि बच्चों को घर से बाहर निकलते समय जैसे 1 या 2 ही काम बोलो, उसके बाद वो सारे काम बताए। मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन इतनी गर्मी में हम मास्क पहनते हैं तो अंदर ही अंदर घुटन वाला फीलिंग होता है। भीड़ वाले एरिया में मास्क निकालना गलत बात है, लेकिन जहाँ पे कोई बंदा नहीं आजू बाजू वहाँ पे आप मास्क निकाल के घूम सकते हो। इसलिए मैं मम्मी के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ हूँ। काम कर, तो बँकेत काही यायची गरज नाही, ते मागच्या वेळेस राहिलेलं अनन्याकडचं सामान तेवढं घेऊन। हो तो तब भी मैं बोला तो इतना मुझे छूट क्यों दे रही है? मुझे लगा बैंक में आने की ज़रूरत नहीं। मम्मी बोल रही है नहीं अच्छा है बेटा अपना कम काम कर। यूँ दूसरा ये एंगल से मम्मी ने दूसरा काम बता दिया। तुम अनन्या के पास जो चीज़ भूल के आया था वो चीज़ लेके आ। मैनेजमेंट, मम्मी का मैनेजमेंट। मुझे पता है ये वाले बाइक को ज़्यादा बाहर निकालने मिलता नहीं, निकालेंगे हम लोग उसे भी एक दिन बाहर निकालेंगे। सिंगल स्टार्ट में स्टार्ट हुई, यही अपने लिए बड़ी बात है।
इतना मुझे कार के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं पिछले 8 सालों से Hyundai यूज़ कर रहा हूँ। Hyundai की एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 15-20 दिन गाड़ी बंद है तो भी गाड़ी सिंगल एक स्टार्ट में चालू हो जाती है। लास्ट टाइम वो थोड़ा इशू हुआ था, बैटरी कनेक्शन थोड़ा लूज हुआ था, इसलिए वो लास्ट व्लॉग में ठीक से चालू नहीं हुई, लेकिन नॉर्मली ये चालू हो जाती है। डीजल का लेवल भी ठीक है, डीजल डालने की ज़रूरत नहीं। जब से मैं ठाणे में शिफ्ट हुआ एक चीज़ अच्छी हुई, मेरा कार का यूज़ बढ़ गया। नहीं तो दादर में कार यूज़ होती ही नहीं थी। लोकल यहाँ वहाँ घूमने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवा यूज़ करते थे, कभी कभार वीस्ट्रॉम को बाहर निकलते थे, कार निकलती नहीं थी। टाउन में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, कार निकालने का दिल नहीं करता। जो काम आपका 5 मिनट में हो सकता है, उस काम के लिए टाउन में आपको आधा पौना घंटा लग सकता है। हर एक का कार चलाते समय कुछ ना कुछ अलग होता है। मेरे यहाँ जो आगे बैठता है वो अगर सो जाए तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे भी ऐसे नींद आना शुरू होता है। गाड़ी में पीछे कितने भी लोग सो जाए मुझे तकलीफ नहीं है। हर जगह पे बैनर लगे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आइकिया गया था तो मम्मी को लेके नहीं गया था। अभी घर की बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन वो अभी नहीं करनी है। तो मम्मी बोलती है नहीं अभी आइकिया जाते हैं, आइकिया जाके सारी चीज़ें ढूंढते हैं, तब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब वो चीज़ें घर पे लेके आएंगे। मम्मी ऐसा नहीं करेंगे, जब हमें घर सेट करना है, घर की सारी चीज़ें लगानी है, जब काम निकालेंगे इंटीरियर का, तब जाके हम लोग आइकिया जाएंगे। 10 मिनट बोल के 2 घंटा निकालते हो तो आप 2 घंटा बोल के पूरा दिन आराम से निकाल पाओगे। सच के आगे कुछ भी नहीं है। मैं निखिल को बोलता हूँ, निखिल दे देगा। हाँ। यहाँ पे होली अच्छा सेलिब्रेट किया है। मेरे यहाँ पे सोसाइटी में थोड़े रेस्ट्रिक्शन थे, यहाँ पे तो होली जलाने भी मिला। यहाँ पे तो और एंजॉयमेंट कर पाते। पकड़ना, हाथ से पकड़ना उसे, हाथ से पकड़ना। अरे कॉकरोच ये तो हाथ से पकड़। मजाक कर रहा था, लेकिन कॉकरोच मम्मी के हाथ से छूटा तो डांट मिली मुझे। लेकिन आप दूसरे कॉकरोच से क्यों डरते हो? मम्मी पीछे से ऐसे कर रही है। मम्मी ने अभी जो लोकेशन बताया वो लोकेशन में हम लोग 4 व्हीलर लेके नहीं जा सकते। निखिल से मैंने उसकी एक्टिवा ली, अभी एक्टिवा से घूमना पड़ेगा। बाहर की धूप देखते हुए एक्टिवा पे घूमना थोड़ा चक्कर वाला काम हो सकता है, लेकिन हमें घूमना पड़ेगा, मम्मी का आदेश है। बस मम्मी यही ना, जल्दी आओ। 1 मिनट, हम लोग चौल में गाड़ी सीखे तो यहाँ पे कट टू कट गाड़ी निकालनी पड़ती। लोगों में फ़र्क तो पड़ा है, दोपहर में लोग बाहर दिखते नहीं। अभी वो कोरोना का खौफ है या धूप का खौफ है ये पता नहीं। ये गया अपना चाउस। टाइम था जब हमारा चाउस में अच्छा टाइम स्पेंड होता था। जैसे इवनिंग होती थी, सबके फ़ोन आते थे, चाउस में बैठना है, टाइम स्पेंड करना है। मिस तो कर रहा हूँ वो दिनों को, लेकिन क्या करें, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। मैं भी अभी ठाणे शिफ्ट हुआ तो मेरा भी यहाँ पे डेली आना होता नहीं। जब भी कोई ज़रूरी काम होता है तो ही मेरा दादर आना होता है। लाइफ का यही तो असली मज़ा है, सारी चीज़ें आपको एक टाइम पे मिलती नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ओ भाई साहब 2 मिनट रुको। कितना टाइम लगाती है? 5 मिनट के काम के लिए 15-15, 20-20 मिनट लेट। मैंने याद दिलाया था ना तुझे। तेरी वजह से तो भूल गया मैं। तुझे मोमोज खाने थे तो मोमोज खाने चला गया, तो उसके चक्कर में वो भूल गया सामान। टाइम हुआ है 7:15, मुझे 8 o'clock तक ठाणे पहुंचना है। 8 o'clock के बाद नाइट कर्फ्यू स्टार्ट होगा। लिया लगा नहीं, डोर लगा नहीं। नॉर्मल ठाणे पहुंचने में 45 मिनट्स लगते हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। जैसे लगता है इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा अभी रोड पे। 7:39 हुआ है, 8 बजे कर्फ्यू लगने वाला है और ये 8 बजे से पहले की सिचुएशन। पिछले 15 मिनट से न्यूज़ देख रहा हूँ, बोल रहे हैं महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगने के चांसेस है। 1-2 दिन में ये डिसीजन फाइनल होने वाला है। केसेस ही इतना बढ़ रहा है तो ये लोग डिसीजन ले भी सकते, लेते तो पूरी चीज़ होगी। लेकिन ये बार जो लॉकडाउन लगेगा वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्ट होगा तो मुझे लगता है वो छोटा लॉकडाउन रहेगा। आज मैंने गोप्रो पे एक बंदे को दिखाया, बंदे ने गोप्रो चेक किया, लेकिन गोप्रो अपना ठीक नहीं हो सकता। उसे रिपेयर करने का जो कॉस्ट है उसमें अगर मैं और थोड़ा पैसा डालूँ तो नया वाला गोप्रो आ जाएगा। तो आज के व्लॉग में गाइस यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा। आज का व्लॉग पसंद है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।